हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। आज सैटरडे है, वीकेंड है, बहुत लोग को लर्निंग वीडियो चाहिए। मैं आपको एक अच्छा सा लर्निंग वीडियो दे रहा हूँ जिससे अगर आप लॉस में हो, आप फिर से कैपिटल मार्केट में डिप्लॉय करने वाले हो, या फिर आपके पास अभी कैपिटल नहीं है, आप फिर भी लर्न कर रहे हो, मार्केट में आपने लॉस कर चुका है, या फिर आप चाहते हो कि इस मार्केट से पैसा बनाओ, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। इसमें मैं एकदम बेसिक बेसिक चीज़ बताऊंगा। इसमें ना कोई सेटअप होगा, ना कोई स्ट्रैटेजी होगा। इसमें सिंपल सा हम लोग चीज़ें बात करेंगे कि कौन सा चीज़ को यूज़ करके आप सही में फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो और मार्केट से कुछ ना कुछ पैसा बना सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इस मार्केट में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर मैं बात करने वाला, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में कौन कौन सा चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए मैं कुछ इमेज के थ्रू आपको कुछ समझाने का कोशिश करूँगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, इमेज जो आपके सामने है, यहाँ पे इमेज आपको क्या शो हो रहा वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे चार यहाँ पे एरिया दिया हुआ। ठीक है, फर्स्ट क्या है, गुड सिग्नल। सेकंड क्या होता है, पोजीशन साइजिंग। थर्ड डिसिप्लिन। फोर्थ प्राइजेक्शन। ये चार चीज को आप यूज करोगे तो मार्केट में आप पैसा बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये भी गारंटी नहीं कि आप स्टार्ट करोगे, कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर चार चीज सबका सही होता तो 90% लोग यहाँ पे लॉस में नहीं होते। 90% लोग लॉस में क्यों हैं? क्योंकि कोई क्या करते हैं कि सिग्नल मिलने से पहले ही एंटर कर जाते हैं। एग्जाम्पल समझो कि मार्केट ऐसा मोमेंटम कर रहा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री के बजाय यहीं पे एंटर कर जाएंगे। उन्हें लगेगा कि मार्केट अब तो ऊपर जाने ही वाला है, लेकिन यहाँ से अगर मार्केट एम पैटर्न बना देगा तो कितना बड़ा उन्हें लॉस हो सकता है उन्हें भी पता नहीं है। तो गुड सिग्नल का हमें इंतजार करना है। सेकेंड आता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए कि आप सुबह ट्रेड करने आए हो 9:15 में। 9:15 में आप ट्रेड करने आए हो, कहीं ना कहीं आपको 9:20 9:25 तक आपको ट्रेड मिल जाता है। मान लीजिए 9:25 में आपको ट्रेड मिला। आपका व्यू था कि इस ट्रेड में मेरा 1,000 का लॉस होगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। और आपने पोजीशन साइजिंग बड़ा रखा या कुछ भी रखा, उसकी वजह से आपको लॉस हो गया 5,000। आपके पास कैपिटल कम है तो आप क्या सोचे, मैं कैपिटल यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ। कैपिटल इंक्रीज करने के बाद क्या होगा कि अगर मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा और एक दो पॉइंट भी 5 पॉइंट मुझे मिल जाता है तो मैं यहाँ से प्रॉफिट कर पाऊंगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ से क्या करोगे कि आपको लॉस कितना है, 5,000 का। आप यहाँ पे क्या करोगे, 1,000 क्वांटिटी मार्केट में बाई कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको 5 पॉइंट चाहिए यहाँ पे। और वही आप सोचो कि अगर 5 पॉइंट ऊपर की जगह 10 पॉइंट अगर नीचे आ जाता है मार्केट, तो आपको यहाँ पे 10,000 का लॉस होगा। टोटल आप 15,000 का लॉस करोगे। एक तो कैपिटल आपका कम था, ऊपर से आप और लॉस कर चुके हो। तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मार्केट से आप कहीं ना कहीं निकलना निकलना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं करोगे, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करोगे, इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। एक दिन मार्केट में 3-4 महीने में हीरो जीरो होगा। जैसे आपने देखा, इधर मार्केट में थर्सडे को हीरो जीरो हुआ। कहीं प्राइस था 10 रुपये पे, 10 रुपये से प्राइस चला गया 250 रुपये। तो ये मार्केट में कहीं ना कहीं आपका होगा कब, 3 महीने 4 महीने में एक बार। ठीक है, हमेशा नहीं होगा, 3-4 महीने में एक बार होगा। लेकिन इस बीच का जो है सारा आपका वर्क करेगा डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप इस पर काम करोगे तभी पैसा मार्केट आपको देगा। फिर आता है प्राइज एक्शन। प्राइज एक्शन के लोग बहुत ज़्यादा हाइप बना चुके हैं कि प्राइज एक्शन ऐसा है वैसा है ये वो। आप कुछ मत करो, आप छोटा छोटा चीज़ लर्न करना स्टार्ट करो, आप बहुत सारा चीज़ मार्केट में सीख जाओगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट करो एकदम बेसिक से, और बेसिक पे ही ज़्यादा अपना वैल्यू दो, टाइम दो, तभी आप मार्केट में सीख पाओगे। जैसे आप मार्केट देखो कि यहाँ मार्केट कहीं ना कहीं आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, फिर भी आपको लग रहा कि मार्केट यहाँ पे मोमेंटम नहीं किया होगा और मार्केट में लॉस हुआ होगा। लेकिन हम लोग डिसिप्लिन के साथ प्राइज एक्शन को फॉलो करते हुए ग्रुप पे जो ट्रेड अपडेट किए थे 10:28 में, यहाँ पे आप देखो 10:28 में ट्रेड अपडेटेड है यहाँ पे कि मार्केट ऊपर के लिए जा सकता है। कहाँ पे जाएगा, यहाँ जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। ठीक है, मतलब कि इधर हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। अब देखो हमारा टारगेट कितना था, 1:2 का अप्रोक्स। और क्या टारगेट अचीव हुआ या फिर नहीं, उसके लिए आप चार्ट थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ग्रुप में तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए अप्रोक्स टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है। ठीक है, कितना पॉइंट का मोमेंटम मार्केट दिया है, 115 पॉइंट का मोमेंटम। यहाँ पे बहुत लोग का एसएल हिट हो गया था। रीजन क्या था कि एक फ्रिक कैंडल मार्केट में बना था, उसकी वजह से मार्केट में बहुत लोग का एसएल चला गया था। लेकिन फिर मार्केट 115 पॉइंट का मोमेंटम देता है। सेकेंड, जब हमें पता चला कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है, जब लोग को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। और यही प्राइजेक्शन आपको लर्न करना पड़ेगा मार्केट में। फिर हमने 1:33 में फिर से ट्रेड अपडेट दिया यहाँ पे। जो ट्रेड में हमने फिर प्लान किया कि अगर ये चैनल ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा। और ये ब्रेक किया और यहाँ पे भी हमारा जो व्यू था वो एकदम मार्केट करेक्ट करता है और कहीं ना कहीं टोटल टारगेट हमें यहाँ पे डन करके दे देता है।
वो 2:50 में लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट डन हो गया। तो ऐसे सिंपल सिंपल प्राइजेक्शन आप सीखोगे, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बाकी अगर आपको एडवांस में सीखना है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको प्राइजेक्शन, सीपीआर, एडवांस सीपीआर के ऊपर फुल कोर्स दिया जाएगा, जिसको सीख के मार्केट में लर्न भी करोगे, अर्न भी करोगे, और कंटेंट जो आपको होगा कहीं ना कहीं 30-40 घंटे प्लस का कंटेंट मिलेगा, जो काफ़ी बड़ा कंटेंट होगा, जिसको आप यूज़ करोगे मार्केट में तो आपको हेल्प मिलेगा ही। चलिए, अब फर्स्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड में आता हूँ कि हमें स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी क्यों होता है मार्केट में। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, सर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हो फिर भी हिट नहीं होता है, और मार्केट जब स्टॉप लॉस हिट करता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर मैं ले रहा हूँ, और वहीं अगर मैं 40 पॉइंट 50 पॉइंट का अगर टारगेट ले रहा हूँ कोई भी ट्रेड में, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे प्रॉफिट में रहूँगा दिन भर में। लेकिन वहीं अगर मैं 60 पॉइंट का एस लूँगा, और वहीं पर अगर मैं 60 पॉइंट का एस लूँगा, 30 पॉइंट 40 पॉइंट का टारगेट लूँगा, तो कोई फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है नहीं, ठीक है। और ऊपर से हम लोग स्कैल्प जो भी करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, हमें चाहिए होता है मोमेंटम, और मोमेंटम मार्केट में कभी भी आपका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि इस ट्रेड में किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, उससे क्या लगा होगा, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा, फर्स्ट लो यहाँ बनाया, सेकंड लो यहाँ, थर्ड लो यहाँ, फोर्थ लो यहाँ, मार्केट तो ऊपर ही जा रहा। कोई भी पर्सन अगर इधर मान लीजिए, कोई पर्सन सोचा होगा कि मैं इधर इधर कॉल ले लूंगा, ठीक है, एग्जांपल समझो। कोई पर्सन सोचा होगा यहाँ से मार्केट नीचे गया, ये ट्रायंगल पैटर्न बना, मैं यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ। जिसने भी यहाँ पे कॉल बाई किया होगा और स्टॉप लॉस नहीं लगा, उसका हाल आप देखो, पूरा अकाउंट उनका ब्लो हो गया होगा। और एक बार आपका अकाउंट ब्लो हुआ, एक बार आपका कैपिटल गया, तो फिर कोई फायदा नहीं है इस मार्केट में। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको ध्यान यही देना पड़ेगा कि जब भी आप मार्केट में पैसा बनाओगे तो एक ही रीज़न होगा कि आप बनाओगे ज़्यादा और लूज़ कम करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखोगे, और इसीलिए स्टॉप लॉस हमेशा इंपॉर्टेंट होगा मार्केट में। हमारा आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट हमारा आता है ट्रेड का टाइमिंग। ये बहुत लोग का पता है, बहुत लोग को, लेकिन कोई यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सबको लगता है ये सब फालतू है, बट आप एक बार यूज़ करके देखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब मार्केट 9:15 से 10:30 बजे के बीच में होता है, तब मार्केट क्या होता है, बेस्ट टाइम फॉर ट्रेड होता है। उसमें आपको हाई वॉलेटिलिटी मिलेगा। तो फर्स्ट 15 मिनट क्या होता है, फर्स्ट 15 मिनट हाई वॉलेटाइल होता है। किसके लिए आइडियल होता है? एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए। तो अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो फर्स्ट 15 मिनट करो, नहीं तो आप प्राइजेक्शन का वेट कर सकते हो। थोड़ा प्राइजेक्शन बन जाएगा तो फिर आपको मार्केट ट्रेड यहाँ पे दे देगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे एक दो चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद फर्स्ट कैंडल ही रेड ओपन होता है। सेकेंड कैंडल अगर आप ध्यान दोगे तो सेकेंड कैंडल ये जो है, इसका क्या है, ओपन इक्वल टू लो है। मतलब ये बता रहा कि कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, और फर्स्ट कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं होगा मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा, यहाँ पे कॉल लेके यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाल देता, तो वो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, सेकंड टारगेट 1:2 यहाँ पे बुक कर सकता था। लेकिन वहीं प्रॉब्लम किसको जाता है, जो नए नए ट्रेडर आते हैं मार्केट में, उन्हें समझ नहीं आता कहाँ पे हमें ट्रेड करना है। सेकंड क्या है कि सेकंड आपका टाइमिंग होता है 10:30 से 2 बजे तक। इस बीच में ट्रेड करना आइडियल होता है जो ट्रेडर नए हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ चार्ट पैटर्न रहेंगे। आपको समझ में आया कि मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बना है, ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। तो ऐसे आपके पास कुछ ना कुछ पैटर्न मिलते रहेंगे, जिसको यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी लास्ट आता है 2 बजे से 3:30 बजे तक। इसमें होता है पावर आवर, और इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाता है। और वोलेटिलिटी बढ़ने के बाद वजह से क्या होता है, बहुत बार आपको बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत बार बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए इस टाइम में फर्स्ट आवर एंड लास्ट आवर यहाँ पे आप क्या करना, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल फॉलो करना। अगर आपका पोजीशन साइजिंग बड़ा है तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, और पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ा है तो किस्मत से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना हमेशा। ऐसा नहीं कि मैं क्या करूँ, 9:15 9:20 हुआ मैं बड़ा क्वांटिटी बाई कर लिया, बीच में मैं सोचूंगा। सोचने का टाइम मौका मार्केट देगा नहीं। एक बार आप लॉस कर लिए तो फिर मार्केट दिन भर आपको लॉस में बैठा कर रख सकता है। उसके बाद बात आता है कि हम लोग अगर यहाँ पे कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन कितना बड़ा हो जाता है, वो यहाँ पे समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं है असेंडिंग ट्रेंड लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। वहीं पे सेकंड में मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ से नीचे आया था। तो इसको मैं ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ से ऊपर करता हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि यहाँ पे मार्केट का पहले डिमांड जोन था, अब मार्केट का यहाँ पे, सॉरी, पहले सप्लाई जोन था, मार्केट का यहाँ से डिमांड जोन बना, फिर मार्केट गिरा, फिर डिमांड जोन के ऊपर मार्केट आ रहा, मतलब मैं बाई कर सकता हूँ। उसके बाद मैं और क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट जब करेक्शन किया था तो यहाँ पे एक चैनल बनाया।
चैनल बनाने की वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड दिया था, चैनल बना था, हमने ट्रेड दिया था, सेम ऐसे ही मार्केट चैनल बनाता है। अब तीनों को यहाँ पे ऑल कंबाइन हम लोग कर देते हैं। हम लोग क्या क्या चीज़ को कंबाइन किए, हम लोग असेंडिंग ट्रेंड लाइन को कंबाइन किए, हम लोग यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन का कंबाइन किए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चैनल का कंबाइन किए। कंबाइन करने के बाद आपको यहाँ पे वन साइड मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये सारा सिंपल सिंपल चीज़ यूज़ करके आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, आपको वैल्यू मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।